Hello friends, this is Dipali Maurya and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you environmental study. क्या फ्रेंड्स यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट जो कि आपके स्पेशली सी टेट या यूँ कहूँ कि सुपर टेट केवीएस इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड होंगे। तो उन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चैप्टर वाइज वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं आपके सी टेट एंड यूपी टेट स्टेट लेवल टेट के एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हो और तैयारी करना है तो उन सभी तक ये हमारा सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन कर सके। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 3 क्या है? सोलर सिस्टम, दैट मीन्स सौर मंडल। अब सौर मंडल में जितने भी चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लेवल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को पॉइंट्स को यहाँ पर आज की सीरीज में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बेस्ड ऑन है क्या? एनसीईआरटी। जहाँ से हमने ये चीज़ें कवर अप की है वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे। सो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिए, नीचे लाइक है लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस टॉपिक सौर मंडल में। तो सौर मंडल में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? हमारा सौर परिवार। हमारा सौर परिवार, तो हमारे सौर परिवार में आवर सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जितने भी ग्रह हैं कहाँ के? आपके सौर मंडल के। उन सभी को यहाँ पे हम टॉपिक वाइज डिस्कस जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। एंड एक जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो है वहाँ पे आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमने अनअकैडमी पर हमने फ्रेंड्स 425 प्लस वीडियोस हमने आपके लिए टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने वहाँ पे कवर किए हैं। तो वो सारी वीडियोस को आप कवर कीजिए, देखिए। एंड और भी कुछ जो भी कुछ छूटता है तो वो चीज़ें हमसे जो रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर एंड जो भी और भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं आपके ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे हम अवेलेबल करा चुके हैं। एंड वन बाय वन हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए वन बाय वन एक एक टॉपिक पर। तो वहाँ भी हमारे साथ बने रहें एंड यहाँ पर भी आप हमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्या? सौर परिवार। तो सौर परिवार में सबसे पहले सोलर सिस्टम सौर परिवार क्या है, इसकी क्या महत्वता है, इसकी कुछ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होते हैं इससे। जैसे कि हम जानते हैं कि सौर परिवार, सौर मंडल में ग्रह, सौर मंडल में ग्रह कैसे होते हैं, क्या है? प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसमें आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करूं तो हो जाएगा आपका भीतरी या पार्थिव ग्रह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भीतरी या पार्थिव ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में इनर और इंटरस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल पोर्टल। तो ये आपका कुछ इंग्लिश नेम है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बनते हैं। इन 8 ग्रहों में, जिसे हम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मतलब जितने भी आपके ग्रह हैं उन 8 ग्रहों में ये जो 4 ग्रह हैं आगे के, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भीतरी ग्रह, या इन्हें ही हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। जैसे कि समझाना चाहूँगी आपको, ये सूर्य की स्थिति बनी। जैसे कि अगर सौरमंडल की बात करें तो ये सूर्य की स्थिति है, इसके सबसे निकटतम तो कौन है? आपका बुध ग्रह है। फिर इसकी स्थिति आती है शुक्र की, फिर आपकी स्थिति आ जाती है पृथ्वी की, फिर आपकी स्थिति आ जाती है मंगल की। तो कुछ इस तरीके से ये फिगर बनता है। तो ये शुरुआत की जो 4 ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह आपके भीतरी ग्रह कहलाते हैं। भीतरी ग्रह, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह, जो कि क्या है? सूर्य से सर्वाधिक निकट है। सूर्य से सर्वाधिक निकटतम जो 4 ग्रह हैं उन्हें ही हम पार्थिव ग्रह, उन्हें ही हम भीतरी ग्रह अन्य नामों से जानते हैं।
आई होप जो इन्फॉर्मेशन वो आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी से दोस्तों साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। आइए आगे क्या है, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। ये ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इनका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। क्या है? अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह माने जाते हैं। आगे है आपका आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, बाहरी या विशाल ग्रह, जिसे हम आउटर और जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। आउटर और जोवियन प्लैनेट्स क्या है कि अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। कौन से? जो ये 4 ग्रह हमने बताया, मंगल ग्रह के बाद जो आपका बृहस्पति आ जाता है, फिर आपका क्या जाता है, शनि आ जाता है, फिर आपका आ जाएगा अरुण और फिर वरुण। ये लास्ट के जो 4 ग्रह हैं ये आपके बाहरी ग्रह, विशाल ग्रह कहलाते हैं। पॉइंट्स क्लियर हो गए, समझ पाए होंगे आप। आइए आगे क्या है, ये ग्रह गैसों से बने हैं जो विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है जोवियन का क्या अर्थ है? जोवियन का अर्थ है पृथ्वी बृहस्पति की तरह। किसकी तरह? जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। जैसे कि जुपिटर, बृहस्पति का नाम ही है जुपिटर, तो इसलिए जुपिटर से ही हम इसको जोवियन जो है जोड़ सकते हैं। इसमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। मतलब कि ये जितने भी ग्रह हैं ये सभी ग्रह पृथ्वी जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों ही ग्रह जो हैं, जो विभिन्न पार्थिव ग्रह हैं, लगभगता ये सभी उससे बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं और विशाल हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। क्या माना जाता था? अभी तक प्लूटो को भी क्या माना जाता था? ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिसे हम 2003 UB 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, या बौने ग्रह के नाम से भी कह सकते हैं। लेकिन 2006 की बैठक के बाद से ही इस बौने ग्रह को या इस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में हमने बताया भी था कि किस प्रकार से और क्यों किया गया। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो भी फ्रेंड्स नए जुड़े हैं उनको टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? सूर्य की स्थिति है। यहाँ पे आपका बुध है, फिर आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये रहा आपका छोटा सा, यहाँ पर छोटू सा जो है आपका क्या है, प्लेटो ग्रह की स्थिति है। छोटू सा आपका यहाँ पे ये जो है आपके इस ग्रह की स्थिति बन जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सभी ग्रह क्या है, ये सभी ग्रह सूर्य की इस तरीके से कुछ क्या करते हैं, वलयाकार में ये जो है क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कुछ इस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी अगर बौना ग्रह है तो ये भी जाहिर सी बात परिक्रमा करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति इसकी छोटी है, क्या है, जिस तरीके से इसकी स्थिति छोटी है, तो वो क्या करता था, विभिन्न इन ग्रहों के बीच में जो है आता था। और जैसे ही इन ग्रहों के ये बीच में आ जाता था कहीं कहीं मार्ग में, तो क्या करता था, इन ग्रहों को बाधा उत्पन्न करता था इनकी परिक्रमा करने में। तो इसलिए अगर यह एक ग्रह है तो ये क्या करता, ये इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न ना कर पाता। सो इन्हीं कारणोंवश इसकी स्थिति को देखते हुए इस बौने ग्रह को, इस प्लूटो को क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आप समझ पाए होंगे। जो है ये बौना ग्रह जो है ये विभिन्न जो और भी ग्रह हैं उनकी परिक्रमा करने पर ये क्या करता था, उन सभी के मध्य बाधा उत्पन्न करता था। तो बाधा उत्पन्न करने की ही वजह से इसे क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से अगस्त 2006 की बैठक में इसे बाहर कर दिया गया। आइए आगे क्या है, सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
इनके परिक्रमा पथ दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। किनके? दीर्घ वृत्ताकार। जैसे मैंने आपको बताया ये वृत्त तो बन रहा है लेकिन क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है। ये यूं दीर्घ वृत्ताकार बनता था इस सिचुएशन में। जिन्हें कक्षा कहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें कक्षा कहा जाता था। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो है सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही थी। शुक्र ग्रह और यूरेनस इन दो ग्रहों के जो स्थिति थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। बाकी सभी ग्रह जो थे वो क्लॉकवाइज घूमते थे, किंतु जो शुक्र था वो क्या करता था? कुछ इस तरीके से राउंड अप करता था। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ें आपके लिए जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए ग्रहों को एक बार हम यहाँ पे जो है देखते हैं कैसे। ये आपका क्या है? ये आपका सूर्य है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है? ये आपका सूर्य है। ये आपका सूर्य है और ये आपका रहा मरकरी, जिसे हम क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। ये स्थिति है आपकी वीनस की, जिसे हम शुक्र ग्रह, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ये है आपकी पृथ्वी की स्थिति जहाँ पर हम लोग हैं, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये रहा छोटू सा चंद्रमा। क्या है? छोटू सा चंद्रमा, जो कि क्या है? आपकी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा ये दो लास्ट के जो दो ग्रह हैं, मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र, इनकी कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए आगे क्या है? आगे है आ जाता है आपका ये मंगल, मार्स मंगल। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस, दो उपग्रह हैं। नेक्स्ट है जुपिटर दैट मीन्स बृहस्पति। इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल में यह सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है? सौर मंडल में यह ग्रह सबसे बड़ा है। अब फिर आते हैं सैटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं? शनि ग्रह कहते हैं। देखिएगा ये शनि की स्थिति है और ये जो छल्ले इसके चारों ओर इस तरीके से राउंड करते रहते हैं, तो ये इसके लिए भी काफ़ी फेमस है। यह भी पूछा जाता है कि किस ग्रह के जो चारों तरफ वलयाकार छल्ले घूमते रहते हैं, तो ये आपके कुछ क्या हो जाएंगे? आपका शनि हो जाएगा। और एक और स्थिति में अभी आपको यहाँ पर फिगर में ही बताना चाहूँगी कि जो आपका ये मंगल ग्रह और जो बृहस्पति है, इनके बीच में यहाँ पर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए गए हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। तो उनकी कुछ स्थिति ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे आपको फिगर ड्रा किया। आगे बात करते हैं तो आपका आ जाएगा यूरेनस क्या हो जाएगा? अरुण। फिर आपका आ जाएगा नेपच्यून, जिसे बोलेंगे वरुण। और ये देखिएगा आप देख पा रहे होंगे छोटा सा बना हुआ है आपका प्लूटो, जो कि इसी तरीके से ये जब भी ये सारे ग्रह एक दूसरे से ऐसे इस वलयाकार में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, तो ये छोटू सा जो क्या है आपका प्लूटो, ये क्या करता है? मार्ग में इन सभी ग्रहों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आइए अब वन बाय वन हम एक एक जो आपके ग्रह हैं उन पर डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी एडिशनल एंड इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जो भी पॉइंट बनेंगे आपके सी टेट, यूपी टेट एंड जो सुपर टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवीएस के लिए, तो उन सभी को यहाँ से हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा। फर्स्ट है सौर मंडल में ग्रह। पहला ग्रह क्या है आपका? मरकरी, या यूँ कहें बुध से क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर के लिए बनते हैं, उन सभी को हमने क्या किया? यहाँ पे वन लाइनर हमने क्वेश्चन टाइपिंग कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें एंड याद कर लें। यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये भी पूछा जाता है सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन है? वो है आपका बुध, नियरेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे निकट है इसकी स्थिति। नेक्स्ट की अगर आप बात करें तो यह सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और यह अपनी धुरी या एक्सिस पर 58.65 दिन में क्या करता है? घूमता है। अपनी स्थिति अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर यह क्या करता है? 58.65 दिन में घूमता है। यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, क्या करता है? इतने दिन में यह क्या करता है? घूमता है। नेक्स्ट है यह सूर्य के चारों ओर
88 दिन में 88 दिन में एक चक्कर रोटेशन लगाता है। सूर्य की जो परिक्रमा करता है ये कितने दिन में करता है? 88 दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट है, यह दिन अत्यधिक गर्म, यहाँ पे जो दिन होता है वो अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं, क्योंकि सूर्य के निकट स्थिति है इसकी। तो दिन में यह सूर्य के सबसे निकट होता है, इसलिए यह दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्म होती है। लेकिन रात्रि में यह क्या होता है, सूर्य से दूर स्थित होने की स्थिति में यह रातें जो है अत्यधिक बर्फीली होती हैं। चीज़ें आप समझ पाए, क्योंकि सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के दौरान जिस प्रकार से दिन और रात में इनकी स्थिति बनती है उस प्रकार से इनका पारा भी चढ़ता और उतरता है। यूँ कहें कि उतनी ही अधिक तीव्रता से गर्म होते हैं, उतनी ही अधिक तीव्रता से ये ठंडे, और माइनस में इनका जो है जो तापमान है वो आका भी गया है। आइए आगे क्या है। परिमाण मास में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। मास में यह पृथ्वी की अगर तुलना की जाए तो यह 18वां भाग है। इसका गुरुत्वाकर्षण या यूँ कहें ग्रेविटी पृथ्वी का 3/8 भाग है। गुरुत्वाकर्षण इसके जो पृथ्वी की जो स्थिति है वो क्या है, 3/8 है। आइए, ये था कुछ पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया बुध ग्रह से संबंधित। आइए अब जान लेते हैं किसके बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम वीनस कहते हैं। यह ग्रह आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे? यूं यूं घूमता है, यूं रोटेशन करता है, यूं। तो इस तरीके से इस स्थिति में घूमने की वजह से ही ये क्या है आपका ये, तो इसकी रोटेशन की स्थिति ये है। और बात करें हम, आइए इसके फैक्ट के बारे में। यह ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम है, नियरेस्ट टू द अर्थ। यह ग्रहों की अगर स्थिति में बात करें तो यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह सौर मंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। सूर्य से दूसरे, क्योंकि पहले पर तो बुध था, पहले पर आपने बुध को पढ़ा अभी, पहले नंबर पे बुध था, और दूसरी स्थिति में यह क्या है, शुक्र है। यह शाम का तारा, इवनिंग स्टार, और सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है, या के रूप में भी यह क्या है, प्रसिद्ध है। इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा जो है, इस कई तरीके के उपनामों से इसे जाना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें एंड पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से वन टाइम फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, एंड जो भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो आपके फ्रेंड्स भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सके, इसलिए इसे ज़रूर शेयर कर दें। आइए शुक्र ग्रह के बारे में आगे ज्ञान जान लेते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट। अभी आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के तो सबसे निकट बुध है, लेकिन यह शुक्र कैसे सर्वाधिक गर्म है। तो यह है फ्रेंड्स, यह सूर्य जो है के सर्वाधिक जो है दूसरे नंबर पर निकटतम है, लेकिन यह बुध से भी ज़्यादा क्या है, गर्म है। कैसे है, यही आगे पढ़ते हैं। लोग बुध को सबसे गर्म ग्रह मानते हैं, मानने की गलती कर देते हैं, क्योंकि वह सूर्य के सबसे निकटतम है। यहाँ रात और दिन का जो तापमान है, टेम्परेचर है, लगभग दोनों समान होते हैं। दैट मीन्स दिन में जितना जो है तापमान हाई होता है, रात्रि में उतना ही तापमान नीचे गिर जाता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई गई है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के ही साथ साथ में जो आपका बुध ग्रह था, बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं था। तो ये दो ग्रह इकलौते ऐसे हैं दोनों जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है अभी तक। आगे बात करें हम, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के कई लक्षण फीचर एक समान है। जैसे कि भार की बात करें, आकार की बात करें, तो इन सब तरीकों से क्या है, यह सूर्य से काफ़ी पृथ्वी से काफ़ी क्या करता है, यह समानता प्रदर्शित करता है। कौन? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी से काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है, दिखाता है, इसलिए इसे हम जो है पृथ्वी की बहन भी कह सकते हैं।
यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। किसके? शुक्र के जो चारों ओर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से जमे हुए बादल जो है मंडराते रहते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं आपके लिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है सारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब अपने पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपका सूर्य से 3rd नंबर पे निकटतम ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,757 किलोमीटर, या यूँ कहें 7,927 मील है, एवं ध्रुवीय व्यास जो है पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर, या यूँ माइल में बात करें, मील में, तो ये 7,900 मील आकी गई है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं। तो हालांकि ऑप्शन तो मिलेगा आपको, लेकिन सस्पेंस में आप ऑप्शन गलत ना कर बैठे, इसलिए ये सारे फैक्ट हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है 40,075 किलोमीटर, मील में बात करें तो 24,900 मील ये आकी गई है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सब सारे फैक्ट हैं आपके एनसीईआरटी से ही जो अवेलेबल कराए गए हैं यहाँ पे। पृथ्वी जो है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड पर आवर से 65 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो ये डाटा जो है, ये आप समय जो है ये आप जरूर में ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है ये, तो ध्यान में रखिएगा ये आंकड़े। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से, कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। किसका? अपना खुद का, अपने ही अक्ष पे ये पृथ्वी है, ये इसका साउथ और नॉर्थ पोल है, ये अपने ही पोल पर क्या करती है? खुद ही अपने अक्ष पर भी ये चक्कर लगाती है। जिससे क्या होता है? जिससे दिन और रात होता है। चीज़ें समझ पाए आप? आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल है। यस फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो है 1/3 भाग जो है वो आपका 1/3 भाग पर जो है धरती है, बाकी जो है जलमग्न है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड 29% भाग पर क्या है? आपका स्थल मंडल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की दैनिक घूर्णन की गति के कारण दिन एवं रात तथा वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने बताया, यह अपनी ही धुरी पर घूमता है और इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है। लेकिन जो यह सूर्य की परिक्रमा करता है, इससे क्या होता है? ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। चीजें समझ पाए आप? आइए आगे क्या है। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घ या इलिप्टिकल है एवं पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है में परिवर्तन होता रहता है। यह दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम एवं 4 जुलाई को अधिकतम मैक्सिमम होती है। ये आंकड़े भी ध्यान में रखिएगा, आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से पृथ्वी की जो है अधिकतम दूरी कब और न्यूनतम दूरी कब होती है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूनतम दूरी की अवस्था को उपसौर और अधिकतम दूरी की अवस्था को सूर्योच्च कहा जाता है। ये ध्यान रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डाटा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये अपसौर और उपसौर करके ये पूछा जाता है आपके लिए। पृथ्वी अपने कक्ष तल प्लैनेट ऑफ ऑर्बिट के साथ 66 1/2 डिग्री कोण बनाती है। यस, ये कोण भी पूछा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने जो है ऑर्बिट पर क्या कोण बनाती है? तो आपका 66 सही 1/2 या 66.5 जो है कोण अंश का या डिग्री सेल्सियस का कोण बनाती है। आइए आगे बात करें। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं, अतः इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है, जिसे समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। इस प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसे विंटर सॉल्स्टिस
कहा जाता है, सॉल्स्टिस कहा जाता है। और इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक क्या होती है, लंबी होती है। नेक्स्ट है 21 मार्च एवं 23 सितंबर एवं 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन एवं रात की अवधि 12-12 घंटे की समान होती है। तो ये था कुछ पृथ्वी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में भी हम इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होंगे वो भी जानेंगे वीडियोस के लास्ट में। अभी हम ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। ग्रह में फिर आपका आ जाता है मार्स दैट मीन्स मंगल। यह सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन, फोबोस और डिबोस। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, कौन है, निक्स ओलंपिया, जो है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। क्या है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, वो यहीं पर है। कहाँ पर, यहीं पर पाया गया है। इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सूर्य से इसकी दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। 22.79 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी मानी गई है। मंगल के 2 ध्रुव पोल्स हैं। यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन क्लाइमेट चेंजेस होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह इसकी दूरी मतलब अपनी ही दूरी पर झुकी होने के कारण होता है। दैट मीन्स जैसे कि पृथ्वी अपने ही जो है पोल पर 66 1/2 पॉइंट जो है झुकी हुई है, उसी प्रकार से ये भी अपनी दूरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके कारण क्या है, यहाँ भी ऋतु परिवर्तन देखा गया है। अब आता है बात बृहस्पति की, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। इसका घनत्व डेंसिटी जो है पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। क्या है, पृथ्वी के घनत्व का 1/4 रखा गया है। यह सूर्य की परिक्रमा ऑर्बिट्स में जो है 11.9 वर्ष लगाता है। मतलब कि बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष लगाता है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% एवं आयतन वॉल्यूम उनका 1.5 गुना है। ये सारे पॉइंट्स भी हमने अपने अनअकैडमी की क्लासेस में ऑलरेडी ओवर कर चुके हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाके उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको समझ में आए, अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो आप क्या करें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट में जानते हैं क्या है। यह तारों की तरह ही सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से 2 और 3 ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कौन, यही आपका ग्रह बृहस्पति जो है तारों की ही भांति सूर्य से क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। और क्या करता है, यह अपनी उसी ऊर्जा से ही 2 और 3 ऊर्जा से जो है उत्सर्जित करता, मतलब अपने ग्रहों से भी यह क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है, किसकी, बृहस्पति की अपनी खुद की भी रेडियो ऊर्जा है। इसकी वायुमंडल में अधिकांश हाइड्रोजन है और हीलियम गैस है। इसकी जो कैपेसिटी है उसमें अधिकांशता इसके क्षेत्र में हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें ही पाई गई हैं। इसकी 79 कितने फ्रेंड्स, 79 उपग्रह हैं इसके, किसके, इसी की अगर हम बात करें बृहस्पति की। तो शनि के समान इसके उपग्रहों में कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में परिवर्तन मतलब कि परिक्रमा करते हैं। मतलब शनि के समान, जैसे कि शनि है उसी प्रकार से इसके जो उपग्रह हैं उसमें कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल, दोनों ही सिचुएशन में ग्रह जो उपग्रह हैं ये अपनी परिक्रमा जो है पूरी करते हैं, किसकी, बृहस्पति की। अब आती है बात किसकी, शनि ग्रह की, सैटर्न जिसे हम कहते हैं। यह नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला
सबसे दूर का ग्रह या जो है फार्थेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। दैट मीन्स इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दैट मीन्स सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति के बाद अगर हम बात करें तो शनि ग्रह ही जो है सबसे बड़ा है आपके सौरमंडल में, मतलब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह कितने 82, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। अभी तक माना जाता रहा है कि सौरमंडल में जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है वह ग्रह बृहस्पति है, लेकिन अब क्या है, अब शनि हो गया है। अभी तक जो है 79 उपग्रह चंद्रमा जो है बृहस्पति के माने गए हैं, लेकिन इसके 82 हैं। परंतु पिछले दिनों शनि के परंतु पिछले दिनों शनि के 20 नए चंद्रमाओं का पता चला है, जिससे इस ग्रह की चंद्रमाओं की पूर्ण संख्या 82 हो गई। अर्थात अब शनि के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह हो गया है। इस प्रकार की घोषणा पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के क्षुद्र ग्रह केंद्र ने की। इसका व्यास जो डायमीटर है 1 करोड़ 20 जो है लाख किलोमीटर ये आकी गई है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है। यह सूर्य से छठे स्थान पर स्थित है। इसका घनत्व पृथ्वी से सबसे कम है। पृथ्वी से क्या है, इसका घनत्व पृथ्वी से कम है, या यूँ कह सकते हैं यह पृथ्वी से छोटा है, ये माना जा सकता है। आइए आगे बात करें हम। यह पृथ्वी से सबसे छोटा है, ये कह सकते हैं। और ये टाइटन की बात कर रहे हैं तो टाइटन मल्टीपल टाइम पेपर में आया भी हुआ है। इसके उपग्रह टाइटन पर जो है नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आइए आगे बात करें। आगे की कड़ी में अगर बात करें हम किसकी, अरुण, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेनस। यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। इसके 15 उपग्रह हैं। किसके, इसके 15 उपग्रह हैं, किसके, अरुण के। इसके चारों ओर और 5 बहुत धुंधले वलय रिंग्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और जो है इप्सिलॉन के हैं। मतलब इसके चारों ओर जो धुंधले वलय पाए गए हैं उन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा ये किरणें भी देखने को मिलती हैं, एंड डेल्टा और इप्सिलॉन ये भी पाए गए हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस क्या है, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस देखने को मिले हैं। अब बात करें इसकी, अगर हम खोज की तो इसकी जो इस ग्रह की जो खोज करता है, किसने खोज की, डिस्कवरी की, तो वो है आपके विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, क्योंकि जो ग्रह सूर्य से जितनी ही स्थिति में दूर रहेंगे वह उतने ही अधिक समय में इसकी परिक्रमा करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कि सूर्य है यहाँ पर, तो जो ग्रह यहाँ पर है तो वो उसकी जो ये जो पाथ है, ये जो दूरी है वो कम होती है, लेकिन जो ग्रह यहाँ पर स्थित है वो उतनी ही दूरी पर उतना ही उसको क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने पर। इसी प्रकार से ये सूर्य की स्थिति से जो जितना नज़दीक है उतना कम समय, और अगर ये है तो ये उतना ही अधिक समय, ये थोड़ा सा और समय। तो जो ग्रह जिस स्थिति में जितने दूर हैं पृथ्वी से वो उतना ही अधिक समय लेंगे क्या करने पर, इसकी परिक्रमा करने पर। तो मैं आशा करती हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करें कि यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने परिक्रमा या कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। मतलब सूर्य से अपने अक्ष पर यह सदैव सीध पर रहता है। आइए अब बात करें हम नेपच्यून की, जिसे हम कहते हैं वरुण। क्या बात की जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं वरुण। यह सूर्य से 8वां सबसे दूर स्थित प्लैनेट है। क्या है, सबसे दूर। ट्राइटन और प्रोटेस्ट 2 उपग्रह इसके सबसे बड़ा उपग्रहों में है। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन व्याप्त है। दैट मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया गया है।
और यह सौरमंडल का तीसरा पिंड या थर्ड बॉडी है जहां जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो पाई जाती है। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिव जो है वोल्केनो कहाँ देखी गई या कहाँ पाई जाती है, तो ये आप कह सकते हैं कहाँ, वरुण पे। ये है आपके लिए वरुण से एडिशनल पॉइंट। अब आइए हम साथ ही साथ यम के भी बारे में थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर यम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो भी आपके छूटे ना। तो फ्रेंड्स, सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी फ्रेंड्स नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। एंड हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर कर दें जो दोस्तों साथ में, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। एंड जो भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक तुरंत कर दें। आइए आगे बात करते हैं हम यम के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूटो कहा जाता है, और यह सौरमंडल का सबसे छोटा या बौना ग्रह है, जिसे अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यह नौ अन्वेषित कई पर बेल्ट का एक बड़ा पिंड है। क्या है, एक बड़ा पिंड है, जो कि अब ग्रह नहीं रह गया, क्योंकि जो खगोलीय जो शास्त्री हैं उन्होंने इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर रखा है। तो अब यह एक क्या है, एक बड़ा पिंड ही कह सकते हैं, जो कि क्या है, काइपर बेल्ट का एक बड़ा पिंड है। सेकंड नंबर पे बात करें तो प्लूटो बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। दैट मीन्स अगस्त में तो मीटिंग हुई थी, अगस्त में बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय ले लिया गया था, लेकिन क्या किया गया, इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी जो घोषणा की गई वो की गई थी 3 सितंबर 2006 में। इसका व्यास जो है 2376.6 किलोमीटर है। यह सूर्य से 3.67 बिलियन मील दूर है और यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरी करता है। कब पूरी करता है, 248 वर्ष में पूरी करता है। अब आइए अभी इसके बारे में और कुछ जानते हैं। प्लूटो के 5 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा की बात करें तो हो जाएगा सैरन। ये पूछा जा सकता है सैरन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये आपका है प्लूटो ग्रह का। आगे है 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री, जिसे हम जो है स्लाइड या टॉम्बॉक ने प्लूटो की खोज कर निकाला और इसे सौर मंडल का 9वां उपग्रह माना था। तो प्लूटो की खोज कब की गई थी, तो 1930 में की गई थी। और किसने की थी, तो की थी आपके क्लाइड टॉम्बॉट ने जो है प्लूटो की खोज की थी। तो ये थी कुछ आपके ग्रहों से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए अब जैसे कि मून चंद्रमा है, आपकी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ जो इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट बनते हैं उनको हम जान लेते हैं। तो अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का ही उपग्रह है। चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगर हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी जो है ये 3,84,000 किलोमीटर मानी गई है। चंद्रमा का व्यास डायमीटर में अगर हम बात करें तो 3,478 किलोमीटर है, इसका डायमीटर जो इसका व्यास है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स का मान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से 1/6 है। तो ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्या 1/6 का डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। आइए अगर इसकी श्रेणी में हम और बात करें चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल नहीं है। दैट मीन्स पृथ्वी पर जो भी ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, वो यहाँ पर नहीं है, उससे कम यहाँ पर माना गया है। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या है, वायुमंडल की कमी देखी गई है। चंद्रमा पर दिन और रात के तापमान का अंतर काफ़ी अधिक है। दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान माइनस जो है 180 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है आपका, कौन, चंद्रमा का। ये तो चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है, तो 1 मिनट 3 सेकंड में यह पहुंच जाता है। चंद्रमा पर कई गहरे गड्ढे एवं ऊंचे पर्वत और पठार भी देखे गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये चीज़ें भी पाई गई हैं, भौगोलिक ये चीज़ें। आगे की बात करें, चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत जिसे कि हम
लिबनिट्ज पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। यह जो है चंद्रमा पर देखा गया है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन, चंद्रमा जो है पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो 27 दिन 60 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। किसकी? पृथ्वी की। और इतने ही समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर कर लेता है। इसलिए एक समय में चंद्रमा का लगभग 59% भाग पृथ्वी के सामने सदैव दिखाई देता है। यूं कहें कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही हिस्सा दिखाई देता है तो ये कहना गलत है। लगभग चंद्रमा का जो भाग है वो क्या है, चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसके साथ साथ में वो खुद भी अपने अक्ष पर घूमता है। तो इस वजह से क्या है, चंद्रमा वन टाइम में पृथ्वी से 59% भाग उसका दिखता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स जो कि हमने फैक्ट के रूप में आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं। आगे है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके साथ एडविन ऑस्टिन भी गए थे। जिस स्थान पर 21 जुलाई 1969 को यह दोनों पहुंचे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहा जाता है। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब उतरे थे ये दोनों। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर ये उतरे थे। और जहाँ पर ये उतरे थे उस स्थान को क्या कहा था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। चंद्रमा की जो चट्टानें हैं वहाँ पर उसमें क्या है, उसमें टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक देखी गई है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट नेम है। क्या है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे यही रिकमेंडेशन करूँगी कि आप सभी का नोट्स जरूर क्रिएट कर लें। पेपर टाइम में ये आप सभी को रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे हम आपके इन्वायरमेंटल सेक्शन में ऐसे ही 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं जो है वो सारे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी को पढ़ते चलिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिए। आगे क्या है, भारत द्वारा अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित चंद्रयान फर्स्ट की खोज से चंद्रमा की सतह पर जल की मौजूदगी के ठोस प्रमाण प्राप्त होते हैं। दैट मीन्स ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा पर जल देखा गया है। आगे है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके पेपर में ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको एक साथ में अलग से ऐड कर दिया है कि पृथ्वी से मध्य दूरी, पृथ्वी से जो चंद्रमा की मध्य जो दूरी है वो कितनी है? ये आपकी है 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी तो आपकी हो जाएगी 4,06,000 किलोमीटर जो है अब भू दूरी इसको कहा जाता है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका 3,64,000 आप भू दूरी। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि मल्टीपल टाइम पेपर में रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए अवेलेबल करा रखी है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो अवधि है वो क्या है? परिभ्रमण काल है, जिसे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट जो है ये और 11.47 सेकेंड है। चंद्रमा की घूर्ण अवधि की अगर हम बात करें तो यह अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड जो है यह घूर्ण करती है अपनी। चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है? अनुपस्थित है। वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर जो है वायुमंडल पृथ्वी के जैसे नहीं पाया जाता है। चंद्रमा का जो व्यास है वो 3,476 किलोमीटर है। घनत्व की अगर हम बात करें इसकी तो पानी के सापेक्ष यह जो है 3.38 जो है इसका घनत्व आंका गया है। तो ये सभी पॉइंट्स सभी जो है डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन सभी को लर्न करते हुए चलिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कोई सजेशन है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में सेशन कैसा लगा आपको ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष की बात करें तो 0.6058 है। चंद्रमा की सतह का जो अदृश्य भाग है वो कितना है? वो आपका 0.41 या यूँ कहूँ कि 41% है।
चंद्रमा की उच्चतम पर्वत की जो ऊंचाई है, किसकी, चंद्रमा के उच्चतम जो पर्वत की ऊंचाई है वो क्या है आपकी 35,000 फीट आकी गई है। और उस पर्वत का क्या नाम है, लिबनिट्ज पर्वत। ये पर्वत पूछा जा सकता है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। ये भी स्थिति भी आपको पता चल गई, जो चंद्रमा है उसकी दक्षिणी पोल पर, साउथ पोल पर यह जो है पाया गया है। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हुई होंगी। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। सो फ्रेंड्स, जो भी नए फ्रेंड्स जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हाँ लाइक ज़रूर कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी हमारे साथ जोड़ें एंड हम सभी यहाँ पर एक साथ रह के सभी चीज़ें अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कोई डाउट है, कोई सूझ है, कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, तो क्या करें, आप हमें बेझिझक वीडियोस के नीचे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, वीडियोस के नीचे हमने कुछ लिंक्स दे रखी हैं आपके अनअकैडमी के लिए एंड यूट्यूब की कुछ प्लेलिस्ट की लिंक्स है, जो कि सब्जेक्ट वाइज हमने अलग अलग जो है कर दिया है, तो आप उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कीजिए दीपाली मौर्य के नाम से। जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जिन्हें अनअकैडमी के बारे में अभी नहीं पता है, तो इस फ्रेंड्स ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप सिंपली अपने गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, देन लॉगिन करने के बाद में गोल सेलेक्ट कीजिए टीचिंग एग्जाम्स का एंड देन वहाँ पे आप दीपाली मौर्य हमारा ये नाम टाइप करके आप क्या कर लीजिए, वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। देन नीचे आपको लिस्ट मिलेगी जिसमें हमने 425 प्लस वीडियोस हमने टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके क्रिएट कर दिए हैं। उस लिंक्स को जो है ये इस प्लेटफॉर्म को आप नीचे लिखे जो लिंक्स हमने दे रखी है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। इसी तरीके से हम अगली जो इन्वायरमेंट का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। आगे जो भी आपकी अक्षांत और जो देशांतर रेखाएं हैं, पर्वत पठार, इन सभी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड स्टडी कंटिन्यू करते रहें। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।